दादाजी मरने से पहले मुझे बता गए थे कि घर में 100 अरब रुपए छिपे हुए हैं, लेकिन ये बताए बिना ही चल बसे कि पैसे कहाँ हैं। इसलिए मैंने पूरा घर उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक टूटा हुआ प्लास्टिक का टब मिला। तभी जब मुझे लगा कि दादाजी ने मुझे बेवकूफ बनाया है, अचानक मैंने देखा कि जो 5 मिनरल वाटर की बोतलें मैंने अभी अभी गलती से उस टब में फेंकी थीं, वो 10 हो गई थीं। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, इसलिए मैंने वो 10 बोतलें बाहर निकाली और फिर एक बोतल अंदर डाल दी। कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बोतल 2 बन गई। ये कोई साधारण टब नहीं था, ये तो असली जादुई टब था। अंदर जाने वाली चीज 1 से 2 हो जाती थी, 10 से 20 हो जाती थी। एक मिनरल वाटर की बोतल 10 पैसे की थी और मैं सोचने लगा कि अब तो मैं अमीर बनने वाला हूं। इसके बाद मैं लगातार उसमें मिनरल वाटर की बोतलें डालता गया और खुशी खुशी उन्हें बोरियों में भरता गया। 1 घंटे बाद मैं अपनी तिपहिया गाड़ी में सैकड़ों किलो मिनरल वाटर की बोतलें लादकर कबाड़ खरीदने वाली दुकान पर पहुंच गया। अरे लड़के, इस बार तो काफी माल उठा लाया। चाचा जल्दी तौल दीजिए। 1 घंटे से ज्यादा मेहनत के बाद चाचा ने सब तौल लिया। हिसाब लगाने पर सिर्फ मिनरल वाटर की बोतलों के ही 5,000 रुपए निकले। मैं खुशी से पैसे उठाकर सीधे घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैं एक तरफ उन 5,000 रुपयों को गिन रहा था और दूसरी तरफ सोच रहा था कि इस जादुई टब से पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अरे यार, मैं कितना बेवकूफ हूं। जब ये टब हर चीज की कॉपी कर सकता है तो मैं सीधे पैसे ही इसमें क्यों ना डाल दूं। सोचा और तुरंत कर डाला। मैंने अभी अभी कमाए हुए 5,000 रुपए सीधे उस टब में फेंक दिए। कुछ सेकंड बाद सचमुच चमत्कार हो गया। 5,000 रुपए 10,000 बन गए, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 12,80,000 रुपए हो गए। अपने सामने नोटों का पहाड़ देखकर मेरे दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ, अब मैं भी अमीर आदमी हूं। चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, अंबानी हो या बिल गेट्स, सबको मैं ही खरीद लूंगा। मैं सोफे पर बैठा इसी खुशी में डूबा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने जल्दी से नोटों की एक गड्डी उठाकर देखी तो पता चला कि कॉपी हुए सारे नोटों के नंबर असली नोटों जैसे ही थे। मैं उदास हो गया कि इन पैसों का कोई फायदा नहीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अबे जल्दी दरवाजा खोल और पैसे वापस कर। मेरा दिल बैठ गया। बाहर था भैया शेरू। शेरू इलाके का गुंडा था। 1 साल पहले मैं अपनी क्रश को एक आईफोन गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे उधार लिया था। मैं सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं कि तभी एक लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया गया। शेरू भैया, हमारी बात तो हुई थी। कौन सी बात हुई थी बे? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, आज अगर ब्याज समेत पूरे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैंने घबराकर कहा, भैया मुझे तो 1,60,000 ही देने थे ना। शेरू हंस पड़ा। आज हम 4 लोग पैसे लेने आए हैं, हर आदमी का 10,000 रुपए आने जाने का खर्चा लगेगा। गलत तो नहीं कह रहे? मैंने बेबस होकर कहा, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं, कुछ दिन और दे दीजिए। शेरू बोला, पिछले साल से लेकर अब तक पूरे 1 साल की मोहलत दे चुका हूं, फिर भी पैसे नहीं लौटाए। मैंने कहा, लेकिन भैया मैंने आपसे सिर्फ 10,000 रुपए उधार लिए थे और इस 1 साल में 80,000 से ज्यादा चुका चुका हूं। तभी शेरू ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं दर्द से चीख उठा, पैसे नहीं देगा? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। तभी उसकी नजर अचानक ड्राइंग रूम के सोफे पर रखे नोटों के पहाड़ पर पड़ गई। अभी तो कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, फिर ये क्या है? तब मुझे याद आया कि ये वही 12,80,000 रुपए थे जो मैंने टब से कॉपी किए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पापा ने अभी घर बेच दिया है, ये उसी के पैसे हैं। इतने सारे नोट देखकर शेरू की आंखें लाल हो गईं। फिर उसने कहा, वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तू 1 दिन लेट हो चुका है। सिर्फ 2 लाख देने से काम नहीं चलेगा, ऊपर से 50,000 रुपए फीस भी लगेगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भैया आप तो बहुत कम बोल रहे हैं। 50,000 से क्या होगा? जब मेरे रिश्तेदार और दोस्त किसी ने मदद नहीं की, तब सिर्फ आपने मुझ पर भरोसा किया। ये सारे पैसे रख लीजिए, मूल रकम छोड़कर बाकी सब मैं आपकी मदद का शुक्रिया समझकर दे रहा हूं। पूरे 12,80,000 रुपए हैं, हमारा हिसाब बराबर मान लीजिए। शेरू जोर से हंस पड़ा। मुझे पता था तू एहसान मानने वाला लड़का है। ऐसा कर, ये पैसे मैं अभी अपने पास रख लेता हूं, आगे कभी जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, सबसे कम ब्याज पर पैसे दूंगा। इतना कहकर उसने मेरे सामने उधार का कागज फाड़ दिया और अपने आदमियों के साथ सारे पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। मैं मन ही मन हंसा। जिसके पास ये जादुई टब हो, उसे तेरे जैसे आदमी से उधार लेने की क्या जरूरत है? अभी खुश हो ले, बाद में तुझे तेरे किए की सजा कोई और देगा। शेरू के जाने के बाद मैं एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा। दुकान में सिर्फ एक सेल्स गर्ल थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां सोना खरीदा और बेचा दोनों जाता था। जैसे ही मैं अंदर गया, काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुझे रोक लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम कुछ खरीद भी नहीं सकते। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो पहचान गया। नेहा, तुम यहां क्या कर रही हो?
उसने तिरस्कार से कहा, मैं यहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ, अब जल्दी बाहर निकलो, थोड़ी देर में बड़े ग्राहक आने वाले हैं, कहीं तुम यहाँ का माहौल खराब न कर दो। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आ गया। नेहा, क्या हुआ? नेहा तुरंत बोली, वर्मा सर आप आ गए, ये भिखारी यहां से जा ही नहीं रहा, मैं इसे बाहर निकाल रही हूं। भिखारी? उसने पूछा। नेहा बोली, हाँ ये मेरा कॉलेज का क्लासमेट था, खुद के पास पैसे नहीं थे लेकिन दिखावा बहुत करता था। इसने सूद पर पैसे लेकर मेरी दोस्त को आईफोन गिफ्ट किया था, बाद में पैसे नहीं चुका पाया। लोग कॉलेज तक पैसे मांगने आ गए थे, फिर इसे पढ़ाई छोड़कर कबाड़ बीनना पड़ा। ये यहां जरूर चोरी करने आया होगा। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और काउंटर में रखी एक सोने की छड़ की तरफ इशारा किया। मुझे ये चाहिए। सेल्समैन बोला, सर इसकी कीमत कई हजार रुपये है, आप पक्का लेना चाहते हैं? नेहा फिर हंसने लगी। तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला? ये समाज है, कॉलेज नहीं। सूद का कर्ज चुकाया भी है या नहीं और सोना खरीदने चले आए? मैंने गुस्से में कहा, दुकान चलानी है या नहीं? नेहा बोली, दुकान चलेगी लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। पुराने क्लासमेट हो इसलिए कह रही हूं, बेइज्जती करवाने से पहले निकल जाओ। मैंने जेब से नकद पैसे निकाले और काउंटर पर पटक दिए। ये 10 ग्राम वाली सोने की छड़ पैक कर दो। कुछ सेकंड तक नेहा हैरान खड़ी रही। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा। तभी मालिक बोले, सर ये 999 शुद्ध सोना है, 4500 रुपए का पड़ेगा, और हाँ हम इसे वापस खरीदते भी हैं। मैंने तुरंत पूछा, आप लोग वापस भी खरीदते हैं? हाँ, लेकिन उस दिन के रेट से 10 रुपए प्रति ग्राम कम पर। चाहे तो बैंक में भी बेच सकते हैं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप समझे नहीं, मैं ये एक छड़ बेचने नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मेरे पास काफी सारा सोना हो तो क्या आप खरीदेंगे? मालिक ने उत्सुकता से पूछा, कितना सोना? मैंने आराम से कहा, कुछ दर्जन किलो होगा, और सब 999 शुद्ध सोना है। इसकी जांच आसानी से हो सकती है, नकली नहीं है। बस पता नहीं आप इतना सारा खरीद पाएंगे या नहीं। नेहा ठहाका मारकर हंस पड़ी। लगता है 10 ग्राम सोना खरीदते ही इसे दुनिया छोटी लगने लगी। इसे पता भी है कि कई किलो सोने की कीमत कितनी होती है। मालिक ने उसे घूरते हुए कहा, नेहा ग्राहकों से ऐसे बात करना किसने सिखाया? वह बोली, सर ये सच में गरीब है, ये कुछ हजार रुपए कहां से लाया पता नहीं। मालिक गरज पड़े, चुप रहो, तुम्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था? तुम सिर्फ अस्थायी कर्मचारी हो। ये एक सोने की छड़ ही तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर है। नेहा को डांट पड़ते देख मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली। ये कुछ हजार रुपए तो बस शुरुआत थी। आज रात के बाद मेरे पास हजारों नहीं करोड़ों रुपए होने वाले थे, लेकिन नेहा फिर भी नहीं मानी। सर इसका नाम रोहित है, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, पूरा कॉलेज जानता है कि ये कितना गरीब था। अगर इसके घर में इतना सोना होता तो क्या ये सूद पर पैसे लेकर फोन खरीदता? मालिक ने फिर उसे डांट दिया, बस करो, मैंने तुम्हें यहां नौकरी दिलवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर ग्राहक की बेइज्जती करोगी। अभी की अभी माफी मांगो। नेहा ने मजबूरी में कहा, सॉरी रोहित जी, मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं छोटे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। मालिक बोले, रोहित जी आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। हम दोनों ऑफिस में गए और चाय पीते हुए बात शुरू हुई। मालिक ने पूछा, रोहित जी आपने कहा कि आपके पास कई किलो सोना है, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मजाक करने की कोई वजह नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस सवाल यह है कि आप खरीद पाएंगे या नहीं। मालिक बोले, अगर सच में 999 शुद्ध सोना हुआ तो मैं 350 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से खरीद लूंगा, जितना होगा सब खरीदूंगा। मैंने सिर हिलाया, ये रेट तो सहयोग जैसा नहीं लग रहा, रहने दीजिए, अगली बार बात करेंगे। मालिक तुरंत बोले, 360 रुपए। मैंने कुछ नहीं कहा। 375 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। मैंने हाथ बढ़ाया, ठीक है सौदा पक्का। बात खत्म होने के बाद मालिक मुझे बाहर तक छोड़ने आए। तभी उन्होंने काउंटर पर खड़ी नेहा को आवाज दी, नेहा रोहित जी का नाम दर्ज कर लो, आज से ये हमारे डायमंड मेंबर हैं। नेहा हैरान रह गई, क्या इन्हें डायमंड मेंबर बनाना है? मालिक बोले, हाँ कोई दिक्कत है? नेहा बोली, लेकिन डायमंड मेंबरशिप तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दुकान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करते हैं। मालिक हंस पड़े, कोई बात नहीं, कल मेरी और रोहित जी की बड़ी डील होने वाली है, ये कार्ड मेरी तरफ से भरोसे की निशानी समझो। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, रोहित जी हमारी दुकान भले छोटी हो लेकिन हम शहर की जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सदस्य हैं। इस कार्ड से आपको सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार मिलेगा। मैं मना करने ही वाला था कि तभी नेहा फिर बोल पड़ी, सर आप इनके झांसे में आ रहे हैं, इनके पास इतना सोना हो ही नहीं सकता, कल की डील भी झूठ होगी, ये सिर्फ डायमंड कार्ड हासिल करने के लिए नाटक कर रहा है। मालिक ने उसे घूरा, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, आप जानते नहीं हैं इसे, ये हमेशा दिखावा करता है, अगर इसने आपको बेवकूफ बनाया तो बाद में पछताएंगे। उसकी बातें सुनकर मालिक चुप रहे, लेकिन इससे नेहा और भी हिम्मत वाली हो गई। भिखारी आखिर भिखारी ही रहता है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
अच्छा हुआ कि पूजा इसे छोड़कर चली गई, नहीं तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें इतना यकीन है कि मैं कल सोना नहीं ला पाऊंगा? नेहा हंसकर बोली, तुम्हें मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम वही पुराने वाले रोहित हो जिसे हर कोई मजाक समझता था। कई किलो सोना सुनकर ही हंसी आती है। अगर तुम सच में इतना सोना ले आए तो मैं खुद घुटनों पर बैठकर तुम्हें यह डायमंड कार्ड दूंगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है, जब तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे माफी मांगनी है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अगर मैं कल सोना लेकर आया तो तुम घुटनों पर बैठकर वीडियो बनाते हुए माफी मांगोगी, और वर्मा जी, आप गवाह रहेंगे। मालिक ने तुरंत कहा, बिल्कुल, अगर आपका सोना सही निकला तो मैं खुद इसे घुटनों पर बैठाकर आपको कार्ड दिलवाऊंगा। घर लौटते ही मैंने सोने की छड़ उस जादुई टब में डाल दी। कुछ ही देर में मेरे सामने 2 सोने की छड़ें पड़ी थीं। मैं खुशी से उछल पड़ा। हो गया, हो गया, अब मैं सच में अमीर बन गया। दूसरी तरफ नेहा दिन भर की बेइज्जती नहीं भूल पा रही थी। रात को उसने कॉलेज के पुराने ग्रुप में मैसेज फैलाना शुरू कर दिया कि रोहित ज्वेलरी शॉप में झूठी शान दिखा रहा है। उसने बढ़ा चढ़ाकर यह भी कहा कि रोहित ने उसे परेशान किया, उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया और न जाने क्या क्या। अगले दिन जब रोहित फिर से ज्वेलरी की दुकान पहुंचा तो अंदर घुसते ही उसने कुछ लोगों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। एक गरीब लड़का दावा कर रहा है कि उसके पास 50 किलो सोना है। सच में हंसी आ रही है। दूसरा बोला, अगर इसके पास 50 किलो सोना होता तो क्या ये अपनी क्रश को फोन दिलाने के लिए लोन लेता? नेहा भी वहीं खड़ी थी। कल इसने मेरे बॉस के सामने बहुत ड्रामा किया था। जब मैंने इसकी पोल खोली तो ये मुझसे दुश्मनी रखने लगा और मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगा। तीनों को अपनी बुराई करते सुनकर रोहित ठंडी हंसी के साथ उनके पास गया। तभी एक आदमी बोला, अरे रोहित भाई आ गए। सुना है तुमने नेहा से शर्त लगाई है, सच है क्या? रोहित ने जवाब दिया, बिल्कुल सच है। नेहा ने कहा था कि अगर मैं उसके बॉस के साथ डील कर लूं तो वो घुटनों पर बैठकर मुझे मेंबरशिप कार्ड देगी। तुम लोग बस गवाह बने रहना। नेहा तुरंत बोली, देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, कल भी यही सब बकवास कर रहा था। तभी वर्मा जी और एक बुजुर्ग आदमी वहां आ गए। वर्मा जी बोले, रोहित जी आइए, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये है मशहूर ज्वेलरी एक्सपर्ट श्री अशोक मेहरा। रोहित ने आदर से नमस्ते की। फिर पूछा, जांच कहां होगी? वर्मा जी बोले, यहीं कर लेते हैं, आप अपना माल दिखाइए। रोहित ने अपना सूटकेस उठाकर काउंटर पर रख दिया, लेकिन उसे खोला नहीं। वर्मा जी बोले, रोहित जी सूटकेस खोलिए। रोहित थोड़ा झेंपते हुए बोला, वो मैं पासवर्ड भूल गया हूं। यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। वर्मा जी नाराज होकर बोले, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? बुजुर्ग एक्सपर्ट भी बोले, बेटा अभी भी समय है, चुपचाप निकल जाओ वरना बात खराब हो जाएगी। रोहित बोला, एक सूटकेस ही तो है, चाहो तो काट देते हैं। फिर खुद ही बोला, लेकिन इससे मेरा लगाव है, काटना नहीं चाहता। नेहा तुरंत हंस पड़ी। क्यों नहीं कहते कि सोने से भी लगाव हो गया है और अब बेचने का मन नहीं रहा। फिर उसने वर्मा जी से कहा, सर इसे यहीं सबके सामने माफी मंगवाइए। तभी अचानक रोहित को पासवर्ड याद आ गया। उसने जल्दी जल्दी नंबर घुमाए और सूटकेस खोल दिया। अंदर से उसने एक सोने की छड़ निकाली और अशोक मेहरा को दे दी। सर जरा इसे चेक कर लीजिए। अशोक मेहरा ने काफी देर तक सोने की छड़ को ध्यान से देखा और फिर वर्मा जी से कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही, शुद्धता भी सही है। मेरी राय में ये 999 शुद्ध सोना है। पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए मशीन से जांच करवा सकते हैं। यह सिर्फ औपचारिक बात थी। अगर उनकी राय के बाद भी मशीन से जांच करवाई जाती तो मानो उनकी बेइज्जती होती। रोहित ने कहा, वर्मा जी अब वजन करवा लीजिए, मुझे और भी काम है। वर्मा जी तुरंत बोले, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने नेहा को आवाज दी, नेहा क्या कर रही हो, जल्दी तराजू लेकर आओ। नेहा मन ही मन घबराने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित सचमुच सोना ले आया है। वह सोच रही थी, क्या मुझे सच में घुटनों पर बैठना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक गरीब लड़का मेरे सामने इतना